नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले आईपी स्पूफिंग अटैक के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक आईपी स्पूफिंग अटैक। तो ये एक स्पूफिंग अटैक का ही टाइप है, ठीक है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं स्पूफिंग अटैक की वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आईपी स्पूफिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो साइबर अटैक का तो ये टाइप है ही, साइबर हमले का एक प्रकार है ये, ठीक है। स्पूफिंग का मतलब आपको मैं फिर से बता देता हूँ। स्पूफिंग का मतलब होता है कि हमारा चकमा देना, धोखा देना, कोई और व्यक्ति होने की वो करना, दिखावा करना, ठीक है। कोई और व्यक्ति, कोई और डिवाइस होने का दिखावा करना, ठीक है। उसी तरीके से धोखा देना, जालसाजी करना, चकमा देना, ठीक है। वेयर एन अटैकर, तो आईपी स्पूफिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर हमले का प्रकार है जहां पर अटैकर क्या करता है, मैनिपुलेट्स द सोर्स आईडी, सोर्स आईपी एड्रेस इन पैकेट हेडर्स टू इंपर्सनेट अ ट्रस्टेड एंटिटी और हाइड देयर एंटिटी। तो ये हमला जो आईपी स्पूफिंग अटैक है, एक प्रकार साइबर हमला जहां पर हमलावर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, चेंज कर देता है सोर्स आईपी को। जो उसका डिवाइस होगा, उसका जो एक आईपी एड्रेस होगा, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो एक आईपी एड्रेस असाइन होता है ना, हर एक डिवाइस को असाइन होता है एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो जो उसका सोर्स आईपी होगा, एड्रेस होगा, वो क्या उसको क्या करता है, चेंज कर देगा पैकेट हेडर्स में। इंपर्सनेट अ ट्रस्टेड एंटिटी, इंपर्सनेट का क्या मतलब है, एक तरह से भेजदान कर लेगा, ठीक है, दिखावा करेगा कि कोई और है वो एंटिटी, ठीक है। दूसरी ट्रस्टेड एंटिटी, जो विश्वसनीय एंटिटी है, विश्वसनीय डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है, उसको क्या कर लेगा, वो इंपर्सनेट कर लेगा, कॉपी कर लेगा, नकल कर लेगा उसकी, ठीक है, भेज धारण कर लेगा। एंड हाइड देयर एंटिटी, और खुद की पहचान को वो क्या कर लेगा, छुपा लेगा। क्लियर है, मतलब किसी और की पहचान को वो अपना बना लेगा। तो इसी तरीके से वो क्या है, कुछ और होने का दिखावा करता है। दिस अलाउज द अटैकर टू बाईपास सिक्योरिटी मेजर्स, लॉन्च डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो ये जो अटैक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो अटैकर है उसको अनुमति मिल जाएगी, अलाउ हो जाएगा कि वो जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, सिक्योरिटी के जो उपाय हैं, जो कार्यवाही कर रखी है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के जो स्टेप्स हैं, उनको बाईपास कर सके, उनसे बच सके। एंड लॉन्च डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है उसको लॉन्च कर सके, उसको शुरू कर सके। अगर आपको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में नहीं पता है तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को लॉन्च कर सके, और भी अटैक लॉन्च कर सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है आईपी स्पूफिंग को समझने के लिए, ठीक है। और कैरी आउट अदर मलिशियस एक्टिविटीज, तो यहाँ पर देखिए बताया जैसे कि और भी कोई अदर जो मलिशियस हानिकारक गतिविधियां हैं, उनको भी वो क्या कर सके, कैरी कर सके, चला सके आगे। एंड अपीयरिंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ डिफरेंट आईपी एड्रेस, और वो यह दिखावा करे, अपीयर करे कि वो कहीं और से ओरिजिनेट हुआ है, उसका जो आईपी एड्रेस है वो कहीं और का है, ठीक है। तो अब इसको फिगर की मदद से देखते हैं, चित्र की मदद से देखते हैं, समझते हैं इसको, इसके स्टेप्स को। ये अटैकर है हमारा, ठीक है। इसका जो डिवाइस का आईपी एड्रेस है, ये देखिए, ये आईपी एड्रेस का 9876, क्लियर है। लेकिन जब ये सर्वर है, जो वेब सर्वर है, जहां से ये डेटा चोरी करने की, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उसका आईपी एड्रेस क्या है अपना 5.5.5, ठीक है, 55 है। तो ये क्या करेगा, अपना जो इसका आईपी एड्रेस है, ये क्या करेगा, पैकेट विद स्पूफ सोर्स आईपी एड्रेस। तो ये क्या करेगा, स्पूफ, धोखा देने वाला, चकमा देने वाला आईपी एड्रेस, नकली एड्रेस, कॉपी किया हुआ एड्रेस को क्या करेगा, जो हमारा पैकेट है उसके हेडर में क्या कर देगा, पुट कर देगा। तो जो आईपी सोर्स है वो क्या कर देगा, ये 1234 कर देगा, 9876 है इसका, लेकिन ये कर देगा, कॉपी कर देगा, 1234 को पुट कर देगा। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ये रहेगा हमारा। तो सोर्स और डेस्टिनेशन ये क्या ले, ये कोई और डिवाइस है हमारा जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 1234। तो इसने क्या किया, अटैकर ने इसके आईपी एड्रेस को कॉपी कर लिया। तो अब क्या लगेगा सर्वर को कि यहां से आ रहा है, जो भी अटैक हो रहा है यहां से हो रहा है, लेकिन वो असल में हो कहां से रहा है, यहां से हो रहा है। तो इस तरीके से क्या करेगा, स्पूफिंग करेगा आईपी एड्रेस की। क्लियर है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं अपने आईपी स्पूफिंग अटैक को। इन आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तो डीडीओएस अटैक, इसके बारे में मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है, वीडियो बना रखी है, तो उसको देख सकते हैं आप। उसमें क्या होता है, द अटैकर uses IP spoofing to flood a target website or server within an overwhelming amount of traffic। तो डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या करता है, जो अटैकर करता है वो आईपी स्पूफिंग का यूज कर रहा है, इसमें डीडीओएस अटैक का यूज करके। तो वो क्या कर रहा है, एक जो टारगेट वेबसाइट है जिसको उसने निशाना बनाया है, या फिर सर्वर है जिसको उसने निशाना बनाया है, उसमें क्या करेगा, भारी मात्रा में जो ट्रैफिक है, जो फ्लो ऑफ डेटा है, उसकी एक तरह से बाढ़ ला देगा, ठीक है, फ्लड ला देगा, बाढ़ ला देगा, ठीक है। फ्लड टारगेट मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा उस सर्वर के पास, उस वेबसाइट के पास,
डेटा के लिए, ठीक है। बाय स्पूफिंग द सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ द अटैक पैकेट्स, क्योंकि उसने जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसको स्पूफ कर लिया है, उसको नकली बना लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। द अटैकर कंसील्स देयर ट्रू आइडेंटिटी एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द टारगेट टू डिफरेंशिएट। तो जो अटैकर होगा वो कंसील करेगा, कंसील का क्या मतलब है, छुपा लेगा अपनी ट्रू आइडेंटिटी, जो उसकी असली पहचान है ना उसको छुपा लेगा और डिफिकल्ट बना देगा टारगेट के लिए। टारगेट कौन है, वेबसाइट और सर्वर। वेबसाइट और सर्वर के लिए क्या बना देगा, मुश्किल बना देगा डिफरेंशिएट करना कि ये एक लेजिटिमेट है या फिर मलिशियस ट्रैफिक है, कि ये एक सही मतलब सही डिवाइस से रिक्वेस्ट आ रही है या फिर एक हानिकारक डिवाइस से रिक्वेस्ट आ रही है। उसके उसमें डिफरेंशिएट करना, उसमें अंतर करने को क्या बना देगा, मुश्किल बना देगा, ठीक है, क्योंकि उसने आईपी एड्रेस को क्या कर लिया, स्पूफ कर लिया है। दिस मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर द टारगेट टू ब्लॉक द अटैक। तो ये जो हमारा जो कहते हैं टारगेट है, जो हमारी वेबसाइट या फिर सर्वर है, उसके लिए चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि वो ब्लॉक करे, जो अटैक को क्या करे, ब्लॉक करे या फिर मिटिगेट करे इसके इम्पैक्ट को, ठीक है। उसके लिए क्या बना देगा, चैलेंज बना देगा, मुश्किल बना देगा। तो दिस मेक्स इट चैलेंज फॉर द टारगेट टू ब्लॉक द अटैक एंड मिटिगेट्स इट्स इम्पैक्ट। तो जो अटैक हो रहा है, जो हमला हो रहा है, उसको ब्लॉक करना या फिर उसको कम करना, मिटिगेट करना, उसके लिए क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टिंग इन डाउन टाइम, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो वेबसाइट होगी या फिर कोई सर्वर होगा उसमें डाउन टाइम आ जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए जब तक अटैक हो रहा है उस समय के लिए क्या हो जाएगा, वो अनअवेलेबल हो जाएगी यूजर्स के लिए वेबसाइट, ठीक है। यूजर उस समय उस वेबसाइट का यूज नहीं कर पाएंगे, एक तरह से वो वेबसाइट उस समय के लिए यूजर के लिए बंद ही हो जाएगी। एंड सर्विस डिसरप्शंस फॉर लेजिटिमेट यूजर्स, और जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, लेजिटिमेट मतलब क्या है, जो उसके एक्यूरेट यूजर्स हैं, जो उसको वेबसाइट को यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जो सही यूजर्स हैं हमारे, ठीक है, जो वैध यूजर्स हैं, उनके लिए, जो विश्वसनीय यूजर्स हमारे, उनके लिए क्या हो जाएंगे, सर्विस है, जो सेवाएं हैं वो क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएंगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, बाधा आ जाएंगी, सर्विसेज बंद हो जाएंगी उन यूजर्स के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा आईपी स्पूफिंग अटैक है वो वर्क करता है, वो चकमा देता है, धोखा देता है किसी और का स्पूफ आईपी एड्रेस को कॉपी करके, उसका स्पूफ बना करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि आईपी स्पूफिंग अटैक क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।